ध्यान दें सारे बच्चे। आज का मेरा प्रश्न है एक्सरसाइज 4.3 बीटीसी क्लास 10th का। यह प्रश्न प्रायः बिहार बोर्ड 5 नंबर में सेलेक्ट करती है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। मेरे पास दो वर्ग है और दोनों वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका योग, उसको जोड़ने पर 468 मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। उसके बाद यदि इनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजा हमें निकालनी है। प्रश्न में दो पॉइंट दिए हुए हैं। पहला दिया है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग 468 और दूसरा है इनके परिमाप का अंतर 24 मीटर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो वर्ग हैं। मैं पहला वर्ग का भुजा x मान लूंगा। माना कि पहले वर्ग का भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग का भुजा मान लीजिए y मीटर। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, आप सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो इस हिसाब से पहले वर्ग का भुजा हमने x माना तो इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, और योग कह रहा है, नोटिस कीजिए योग, इसलिए मैंने प्लस का सिंबल दिया। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा वर्ग का भुजा मैंने y माना है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। हो गया दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है, 468 मीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला इक्वेशन। अब आ जाइए यहां, इनके परिमाप का अंतर 24 मीटर। आप सबको पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। बात समझे, हम सब जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो गया, पहले वर्ग का परिमाप हो गया 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y। अब प्रश्न क्या कर रहा है, इसके परिमाप का अंतर मतलब 4x माइनस 4y, परिमाप का अंतर दिया है 24। आप इसको सरल करने के लिए इसमें से 4 आप कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y बराबर 6, या आप इसे लिख सकते हो x बराबर 6 प्लस y। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे ना इस वैल्यू को समीकरण 1 में डालूंगा। ध्यान दीजिए, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर के बदले में हम 6 प्लस y का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू मैंने 6 प्लस y निकाल दिया है। तो x स्क्वायर, इसके बदले में हम लिखेंगे 6 प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला को लगा करके इसको आप सरल कीजिए। अगर हम 6 को a मानते हैं, y को b मानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, फिर y स्क्वायर तो है ही, माइनस 468 बराबर 0। तो y स्क्वायर, हाँ अब सही है, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6 दूना 12y और प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। या आप इसे लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432। आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, 216। अब इसको क्या करें, आप फैक्टर निकालें। हम फैक्टर इसका कैसे निकालेंगे, या तो आप द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं या फिर आप इसका फैक्टर निकालिए।
चलिए इसे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y और माइनस 12y। 18 में से 6 अगर घटाते 12 घटाते हैं तो प्लस 6 हमें प्राप्त होता है और माइनस 216 बराबर 0। इसे ना आप तीनों में से जो विधि मनमाया उससे बना सकते हैं, या तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से भी बना सकते हैं, या गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि से, हमने यहाँ गुणनखंड विधि से बनाया है, तो प्लस 6y को हम इस हिसाब से लिखेंगे कि जोड़ने घटाने पर 6 हो और गुना करने पर 216। अब इसमें से मैं क्या करूं, y कॉमन ले लूं, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन निकालिए, y प्लस 18। ठीक, y माइनस 12 बराबर 0 और y प्लस 18 बराबर 0। अब मैं यहां हल कर रहा हूं, y माइनस 12 बराबर 0 आया है ना, तो y बराबर 12 हो जाएगा और यहां हो जाएगा y बराबर माइनस 18। अब देखिए वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा जो होता है निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए दूसरे वर्ग का भुजा हो गया 12 मीटर। ये y 12 हम लेंगे और पहले वर्ग का भुजा ये कहां से आएगा, समीकरण 2 से, 6 प्लस y, तो 6 प्लस 12 मतलब 18 मीटर। मतलब पहले वर्ग का भुजा 18 मीटर निकला, दूसरे वर्ग का भुजा 12 मीटर। चलिए